हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ स्टडी पॉइंट पे। आज हम एक मेमोरी बेस्ड इंग्लिश मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, नॉन टीचिंग और सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए आप। विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड विंडिक्टिव। हमें इसका सिनोनियम बताना है। तो विंडिक्टिव क्या होता है? विंडिक्टिव होता है जांच करना, निरीक्षण करना। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, प्लेक्टोरी, स्पाइटफुल, फॉरगिविंग, मर्सीफुल। देखो प्लेक्टोरी होता है कम करना, गुस्सा कम करना, शांत करना, काम, सीरेन, है ना, ये होता है प्लेक्टोरी। तो ये तो नहीं हो सकता। स्पाइटफुल होता है जांच करना और फैक्ट को सामने रखना, तो स्पाइटफुल हो जाएगा। फॉरगिविंग माफ़ी देना, मर्सीफुल एक दया देना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पाइटफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट बताना है कनकर का। ठीक है, ऑप्शन डिसएग्री, अप्रूव, कंप्लाई, हेडसेंट। तो कनकर क्या होता है? कनकर होता है किसी को सहमत करना, है ना, किसी प्रपोजल में सहमत करना, राजी करना। तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्या हो जाएगा? डिसएग्री, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? एंटोनियम। अगर बात करें जैसे अप्रूव की, कंप्लाई की, हेडसेंट की, तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे इसके? सिनोनियम। ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सिनोनियम। ठीक है, आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से भी कर सकते थे इसको। तीनों का पॉजिटिव मीन्स रहेगा अप्रूव, कंप्लाई, हेडसेंट का, और डिसएग्री का नेगेटिव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ठीक है ना, करेक्टली स्पेल्ड। अकोमोडेट, 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 इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो देखो जब भी हम अकोमोडेट की स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले लिखना है, क्या लिखना है सबसे पहले? एक कोमो। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो कोमो है ना, इसमें डबल एम आता है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। वो क्या होता है? डबल एम और ओ, यानी कि एक कोमो, फिर लास्ट में जुड़ जाता है डेट। ठीक है ना, अकोमोडेट क्या बन जाता है? अकोमोडेट। इसका मतलब एक, पहले याद रखो, एक को, फिर कोमो को, फिर डेट को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकोमोडेट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस बनाना है। द बॉय इज मेकिंग ए काइट। बनाइए आप। सबसे पहले ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सही होंगे। ठीक है, द बॉय इज मेकिंग ए काइट। A kite is made by the boy. A kite is being made by the boy. A kite has been made by the boy. A kite was being made by the boy. देखो यहाँ पे द बॉय इज मैकिंग ए काइट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है? इज मैकिंग। ठीक है, तो इज मैकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही होगा। उसमें क्या होगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये फॉर्मेट किस में दिखाई दे रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। देखो इसमें एज मेड आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें इज बीइंग मेड बाय द बॉय बना हुआ है, तो ठीक है ना। अगले वाले में हैज बीन आ रहा है, बिल्कुल गलत है। नीचे वाले में वॉज बीइंग आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो वॉज बीइंग आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था इसमें? इज एम आर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गलत है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनाना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह देट आएगा। आई एम गोइंग यानी कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से देखेंगे। फॉर ऑप्शन है ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। आई किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो ही बिल्कुल करेक्ट है इसमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, ही सेड दैट ही इज गोइंग टू दिल्ली। इज कहाँ से आ गया भाई? गलत है। तो ही सेड दैट आई वॉज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब इसमें देखो आई वॉज क्या रहा है? आई वॉज, इसमें जो सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हो रहा, तो ये कहाँ से आ गया? आई गलत है। तो ही सेड दैट ही हैड गॉन टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। ही हैड कहाँ से आ गया? ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। राइट आंसर होगा।
टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट हमें एरर ढूंढना है, ठीक है ना। देखो पार्ट ए बी सी डी दिखाई दे रहे होंगे आपको। नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पैड देयर सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, नो एरर। तो देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एरर अच्छे से देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला है ये, ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का है ये। तो नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड देयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नाउन ऑफ नाउन, जब भी नाउन ऑफ नाउन की बात की जाती है तो नाउन ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन का मतलब क्या है, नाउन नंबर फर्स्ट, नाउन नंबर सेकंड। तो आगे वाली वर्ब किसके अनुसार आती है, नाउन फर्स्ट के अनुसार, ठीक है। तो नेदर के अनुसार क्या आया, कैंडिडेट्स, प्लूरल आ रहा है, ठीक है। अब इस प्लूरल के अनुसार ही आगे क्या आया, हैव पेड, क्या आया, हैव पेड। और इस कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग की क्या गया आगे, देयर, क्या गया, देयर, ठीक है। लेकिन हमने नियम पढ़ा होगा कि नन ऑफ, नाइदर ऑफ, है ना, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। तो इसमें बिल्कुल सिंगुलर वर्ब आती है ना, तो इसमें बिल्कुल गलत क्या है, हैव की जगह क्या आना चाहिए, है जाना चाहिए। क्यों, देखो कैंडिडेट्स प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार यहाँ पे देयर आ गया, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। प्रोनाउन है देयर, बिल्कुल सही है। लेकिन नाइदर क्या, नीदर के अनुसार यहाँ पे क्या है, नाइदर के अनुसार, नाइदर के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, है जाना चाहिए था, जो कि बिल्कुल गलत है। और राइट क्या होगा, हैज होगा, ठीक है ना, हैज होगा। तो एरर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना है ईडियम फ्रेज, टू कट ए सॉरी फिगर, टू मेक ए बैड इम्प्रेशन, टू अपोलोजाइज प्रोफेसली, है ना, प्रोफेसली, टू फील हैजम्ड, टू शो नो रिमोर्स। तो टू कट ए सॉरी फिगर, इसको कैसे याद रख सकते हैं हम, कि देखो जब भी कोई इंसान कोई गलती कर देता है और वो किसी से माफ़ी मांगता है, तो वो माफ़ी मांगता है ना, तो उसका चेहरा कैसे होता है, उसका चेहरा बहुत बहुत ऐसा होता है कि जैसे आप उसको देखोगे तो आप उसको, उसमें मतलब दया आने लग जाएगी आपको कि हाँ इसको माफ़ कर देते हैं। कोई भी इंसान जो गलती कर देता है तो मतलब उसका टू मेक ए बैड इम्प्रेशन, वो अपने बैड इम्प्रेशन निकालता है कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या करता है, टू मेक ए बैड इम्प्रेशन, यानी कि टू कट ए सॉरी फिगर, तो टू मेक ए बैड इम्प्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताना है इसमें वन वर्ड, ठीक है ना। ए पर्सन हु इज गुड एट मैनी डिफरेंट थिंग्स, वो इंसान जो अलग अलग प्रकार की मतलब अच्छाइयों से भरा होता है, या उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है, ठीक है ना, अलग अलग कामों को अच्छे तरीके से कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशलिस्ट, वर्चुअसो, वर्सटाइल, डायलिटेंट। क्या बोलेंगे, देखो स्पेशलिस्ट तो होता है किसी किसी एक विशेष फील्ड में, ठीक है ना, उसको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। वर्चुअस होता है एक इंसान जो एक ही किसी काम को लेके बहुत गुणी हो, है ना, गुण हो उसमें, ठीक है ना, वर्चुअस हो। वर्साटाइल वो इंसान होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के अच्छाइयों वाले गुण हो, तो वर्साटाइल हो जाएगी इसका। और डायलिटेंट वो इंसान होता है जो आर्ट और लिटरेचर की केयर करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, वर्साटाइल। राइट आंसर क्या होगा इसका, वर्साटाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रीपोजिशन बतानी है। ही वॉज एक्यूज्ड ब्लैंक्स थेफ्ट, फॉर, विथ, ऑफ, अबाउट। यहाँ पे एक फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, आपने पढ़ा होगा हमेशा एक्यूज्ड के साथ किसका प्रयोग होता है, ऑफ का। किसका होता है, ऑफ का। तो क्या होगा, एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी कि उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमें बतानी है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है ना, कौन सी इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है। डेफिनिट, 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 डेफिनिट। तो डेफिनिट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए कि फिनाइट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसके, सबसे पहले तो डेफिनिट, ठीक है, तो इसको लिखेंगे डेफी, फिर नेट, डेफिनेट,
नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि हमें इसका सिनोनियम बताना है। इफीमेरल। इफीमेरल क्या होता है? इफीमेरल वो होता है जो बहुत कम समय के लिए होता है, यानी कि क्षणभंगुर, है ना, मोमेंटम, तो उसको बोलते हैं इफीमेरल। तो हमें बताना है इसका सिनोनियम। परमानेंट, परमानेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि परमानेंट तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है ना, परमानेंट तो नहीं हो सकता। ट्रांसिटोरी, हाँ ट्रांसिटोरी एक क्षणिक होता है, बिल्कुल कम समय के लिए होता है। मोमेंटरी होता है, तो ये हो सकता है। इटरनल, इटरनल एक शाश्वत होता है जो लंबे समय के लिए एक जैसा ही बना रहता है, उसको इटरनल बोलते हैं, तो ये भी गलत है। लास्टिंग, लास्टिंग भी एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है ना, लेकिन लास्टिंग एक यहाँ पे इसको सही एक्सप्रेसेस नहीं कर रहा है इस वर्ड को, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसिटोरी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर ऑप्शन में ट्रांसिटोरी की जगह कुछ और लिखा होता तो लास्टिंग भी हो सकता था, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसिटोरी। मेटिकुलस, मेटिकुलस का बताना है दोस्तों अपोजिट। क्या बताना है? अपोजिट। देखो मेटिकुलस क्या होता है? मेटिकुलस वो इंसान होता है जो चौकन्ना रहता है, हमेशा विजिलियंट होता है, केयरफुल होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? मेटिकुलस। तो हमें बताना है अपोजिट, केयरलेस, प्रिसाइज, ट्रूथ और कंसेंशियस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है यार, केयरफुल होता है मेटिकुलस, तो केयरलेस इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो प्रिसाइज क्या होता है? प्रिसाइज होता है यथार्थ, यथार्थ मतलब जो एकदम बिल्कुल सच हो, जिसको कोई गलत प्रूफ नहीं कर सकता, ठीक है। और कंसेंशियस क्या होता है? संतुष्टि, यानी कि सांत्वना देना, कंसेंसनेस देना, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केयरलेस। मेटिकुलस का अपोजिट हो जाएगा। मेटिकुलस यानी क्या होता है? चौकन्ना, है ना, केयरफुल इंसान, विजिलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है इसमें कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट किससे होगा, ठीक है। ही इज फॉन्ड फॉर म्यूजिक। देखो ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। फॉन्ड के साथ हमसे क्या आता है? फॉन्ड ऑफ। क्या आता है? फॉन्ड ऑफ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड, फॉन्ड मतलब शौकीन, वो संगीत का शौकीन है, फॉन्ड ऑफ। हमें बताना है पैसिव वॉइस। द प्रिंसिपल गिव हिम ए प्राइज। A prize was given to him by the principal. He was given a prize by the principal. Both A and B, neither A or nor B. तो देखो इसमें क्या है इसमें हमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, मेन वर्ब दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और एक कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम उसे चाहे तो कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, चाहे तो उसे दूसरा सब्जेक्ट बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे सेंटेंसों में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। अब डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर एक, ये हो गया ऑब्जेक्ट नंबर दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर एक, ऑब्जेक्ट नंबर दो। तो रूल ये बोलता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव का वॉइस बना सकते हो, ठीक है ना। ये है कि उसमें एक सजीव हो सकता है, एक निर्जीव हो सकता है, सजीव से भी बन सकता है और निर्जीव से भी बन सकता है। जैसे देखो यहाँ पे ए प्राइज, ए प्राइज तो नॉन लिविंग है ना, और हिम एक लिविंग है, तो दोनों से बन सकता है। जैसे स्टार्टिंग में ए प्राइज है ना, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो पास्ट में है, तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट से। तो वॉज गिवन बिल्कुल सही है। टू, गिव के अनुसार टू आ जाएगी यहाँ पे, टू हिम, ठीक है, टू हिम बाय द प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ही वॉज गिवन ए प्राइज, यहाँ पे ए प्राइज इधर आ गया, ही से बन गया है, ठीक है, तो बाय द प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बनाना है इसमें नरेशन, ठीक है। सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हर। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इसको डायरेक्ट में बनाना है। देखो यहाँ पे कैसे पहचान सकते हैं? सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या यूज हो रहा है? इफ़ यूज हो रहा है, ठीक है, और इफ़ के अनुसार इधर क्या यूज हो रहा है? आस्क्ड हो रहा है। इसका मतलब है कि आस्क्ड का तो हेड होगा, और इफ़ आ रहा है तो वो कौन सा होगा? वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस बनेगा, ठीक है, इफ से इन्वर्टेड कोमा की जगह आ रहा है तो ये बनेगा सी टोल्ड मी। देखो सॉरी, सी सैड टू मी, ठीक है, सी सेड टू मी, इसमें सी सेड टू मी, सी आस्क्ड मी, ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखो, सी आस्क्ड मी, ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल गलत है। अब बचा पहला और दूसरा ऑप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, क्या लिखा हुआ है? कोड,
तो देखो ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क छीन आ रहा है और उसमें क्वेश्चन मार्क सिंबल नहीं है, ये भी ज़रूरी ध्यान रखना है। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। याद रखना है नेरेशन में कभी भी नेरेशन जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह आता है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, तो दोनों में क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो है। अब यहाँ पे है हमारे पास में कुड। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है, कुड। तो कुड किससे बनेगा, कैन से। तो यहाँ पे कुड का कुड दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सी सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये भी गलत हो जाएगा और बी वाला भी, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हमें बताना है इसमें एरर। इफ आई वॉज ए बर्ड आई वुड फ्लाई, नो एरर। देखो ये सपोजिशनल सेंटेंस है, ठीक है ना। कौन सा सेंटेंस है, सपोजिशनल। आपने पढ़ा होगा सपोजिशनल सेंटेंस। तो हम देखेंगे इफ़ आई वॉज ए बर्ड, ठीक है। इफ़ आई, यहीं पे मिस्टेक है। कभी भी अगर सपोजिशनल सेंटेंस है ना, इफ से स्टार्ट हो, जैसे इफ ही विस्ड ही विशेष है ना, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट में है तो उसमें या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या वर आएगा। अगर पास्ट में है तो उसमें या तो हेड आएगा या हेड बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे इफ के बाद में हमें वॉज दिखाई दे रही है, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब वॉज दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इसमें मेन वर्ब है। इफ़ आई वॉज ए बर्ड, इसमें वॉज क्या है, मेन वर्ब है। तो वॉज नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, वर। तो मिस्टेक कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। यहाँ पे वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। इंपॉर्टेंट नियम है, ये ध्यान रखना है। सपोजिशनल सेंटेंस में अगर सेंटेंस पास्ट का है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर आएगा, कभी भी वाज नहीं आएगा, ठीक है ना। कभी भी वाज नहीं आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा उनके साथ में क्या आएगा, हमेशा उसके साथ में वर आएगा। वॉज कभी भी नहीं आएगा, तो वॉज बिल्कुल गलत है। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे वर आएगा। इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं भी आकाश में उड़ता या मैं भी उड़ता। ठीक है, नेक्स्ट हम बतानी है इडियम, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, तो देखो टू बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी कि पूरी पूरी रात या आधी आधी रात तक हमें ऑयल को जलाना। ठीक है, इसका मतलब कोई इंसान क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है आधी रात तक भी। तो टू वर्क लेट इन टू द नाइट, टू वेस्ट टाइम, टू बी लेजी, टू सेलिब्रेट। देखो ऑप्शन से करेंगे, टू सेलिब्रेट नहीं हो सकता, ठीक है। टू बी लेजी नहीं हो सकता, टू वेस्ट टाइम नहीं हो सकता। तो क्या होगा, टू वर्क लेट इन टू द नाइट, बिल्कुल राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। हाँ, इसकी जगह ये भी हो सकता था कि एक मेहनती इंसान यानी कि ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, ये भी हो सकता है। या टू वर्क लेट इन टू द नाइट, बिल्कुल करेक्ट होगा। हमें बताना है वन वर्ड्स, ठीक है। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स आर कीप्ड, जिस जगह पे पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक्वेरियम, अपियरी, अवियरी, सेंचुरी। तो देखो भाई, उससे क्या बोलते हैं, जिस स्थान पे पक्षी रखे जाते हैं उसको बोलते हैं अवियरी। क्या बोलते हैं, अवियरी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम वो प्लेस होता है जहाँ पे मछलियों को रखा जाता है, ठीक है ना। एक्वेरियम इस टाइप का होता है जिसमें पानी भरा होता है और उसके अंदर मछलियाँ होती है, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। अपियरी क्या होता है, अपियरी होता है जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। और सेंचुरी क्या होता है, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य तो आप सभी जानते हो, जहाँ पे पशु पक्षी यानी कि जंगली जानवरों को रखा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अवियरी। ठीक है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड। और मधुमक्खी के लिए क्या आएगा, बीज के लिए अपियरी, और एक्वेरियम फिशेस के लिए, और सेंचुरी एक अभ्यारण्य होता है। हमें बतानी प्रीपोजिशन ही सीनियर ब्लैंक्स मी, सीनियर। अब ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, अधिकतर फिक्स प्रीपोजिशंस के आते हैं, ठीक है ना। फिक्स प्रीपोजिशंस के ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सीनियर, जूनियर, मिनिमम, मैक्सिमम, है ना। इन सभी के साथ में हमेशा क्या लगता है, इन सभी के साथ में लगता है हमेशा टू। क्या लगता है, टू। तो क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी। राइट आंसर सीनियर टू मी। देन नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, विथ नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, टू। नेक्स्ट हमें बतानी है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है ना। पैरेलल, तो पैरेलल को कैसे लिखा जाएगा,
पैरेलल को लिखा जाएगा पेरा प्लस लेल, पेरा प्लस यानी कि PARA, ठीक है ना। अब इसको या तो पैरल बोल दो, पैरल, फिर इसके साथ में जोड़ दो लल, LEL, यानी कि पेरा लेल, यानी कि डबल एल आएगा उसमें, ठीक है। इसमें सिंगल एल गलत है, ट्रिपल एल बिल्कुल गलत है, सिंगल एल गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल। तो पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समानांतर, जैसे ट्रेन की पटरी समानांतर होती है, ठीक है ना, तो पैरेलल होती है एक दूसरे के। नेक्स्ट अब है RC, ठीक है ना। RC सॉल्व करेंगे जिसमें 21 से लेके 25 यानी कि 5 क्वेश्चन है। एक बार पढ़ो आप RC को। पढ़ लिया क्या दोस्तों? चलो पढ़ते हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज ए वास्ट इकोसिस्टम बाय मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. It plays a crucial in regulating the Earth's climate, absorbing vast amounts of carbon dioxide. However, deforestation and climate change are posing a serious to this invaluable natural resource, leading to the of biodiversity and indigenous cultures. तो देखो क्या बताया क्या गया है इसमें, हमें बताया गया है कि जो अमेजोन के जंगल है ना, उनमें जो बारिश होती है या रेन फॉरेस्ट, जो वहाँ की बारिश पैदा करने वाली जो जंगल है, वो बहुत बड़ी मात्रा में वेस्ट यानी बहुत बड़ी मात्रा में इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, ठीक है ना। और ये इट प्लेज ए क्रूशियल, ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट रोल। देखो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, इट प्लेज ए क्रूशियल रोल, बिल्कुल सही होगा इसमें। इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, यानी कि पृथ्वी की जलवायु को बनाए रखने के लिए, वातावरण को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। क्लाइमेट क्या करता है? एब्जॉर्बिंग वॉट्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड की खपत करता है, उनको ग्रहण करता है ना। आप सभी जानते होंगे कि पेड़ क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हाउ या डिफॉरेस्टेशन, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है जंगल को, तो उससे क्या हो रहा है? उसमें जलवायु परिवर्तन हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? सीरियस यानी कि बहुत गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को ख़त्म कर सकते हैं, लीडिंग टू द बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो विविधता को नष्ट कर सकते हैं और जिससे हमारी संस्कृति भी प्रभावित होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्शन। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज ए वास्ट इकोसिस्टम बाय मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऑप्शन। अब 21 और 22 को एक साथ देख लीजिए आप। इट प्लेज ए क्रूशियल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट, एब्जॉर्बिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखेंगे 21 और 22, ठीक है ना। इनहेबिटेटेड, पॉपुलेटेड, रेसिडेड और ऑक्यूपाइड। और 22वां है ए पार्ट, अच्छा पार्ट ये केवल पार्ट, सेगमेंट, रोल, फंक्शन। तो देखो 21वें में क्या आ सकता है? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम वहाँ पे जो पेड़ पौधे और जंगली जानवर है ना, वो क्या करते हैं? इनहेबिटेड है, पॉपुलेटेड है, रेसिडेड है, ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड तो नहीं हो सकता, भरना। रेसिडेड एक तरह से निवासी इंसानों के लिए होता है, पॉपुलेटेड भी इंसानों के लिए होता है। इनहेबिटेड क्या होता है? एक निवासी स्थान होता है जहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, इनहेबिटेड। क्या हो जाएगा? इनहेबिटेड, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत जंगली जानवर निवास करते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है? पार्ट, सेगमेंट, रोल। तो इसमें क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल। क्या हो जाएगा? क्रूशियल रोल। एक बार देखो आप क्या लिखा हुआ है? क्रूशियल। यहाँ पे तो लिखा हुआ है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इनहेबिटेड, ठीक है, बाय मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल। 22वें में क्या हो जाएगा? रोल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे एब्जॉर्बिंग वोस्ट अमाउंट ऑफ। देखो अर्थ क्लाइमेट एब्जॉर्बिंग वोस्ट अमाउंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 23 बाय विथ थोथ इन। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक बार क्वेश्चन देख लो आप। अर्थ क्लाइमेट क्या आएगा इसमें? बाय विथ अलोंग, क्या आएगा? बाय। क्या आएगा? बाय। अर्थ क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग वोस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, बाय। क्या होगा दोस्तों? बाय। ऑप्शन नंबर 4। अब हम 24 और 25 को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो 24 क्या है? हाउ यर डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर फोर्सिंग ए सीरियस। अब सीरियस क्या बनेगी वहाँ पे?
वहाँ पे सीरियस स्थिति होती जाएगी धीरे धीरे अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। दिस टू दिस इनवैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स लीडिंग टू द ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑप्शन, अब हम क्या देखेंगे ऑप्शन। देखो 24वां क्या है, प्रॉब्लम, थ्रेट, चैलेंज, इश्यू। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम भी होगी, थ्रेट भी होगा, चैलेंज या इश्यू। तो देखो हमेशा नेचुरल प्रॉब्लम के लिए क्या आता है, इश्यू, लेकिन इश्यू ज़रूरी नहीं है नेचुरल प्रॉब्लम के लिए हो। चैलेंज इंसानों के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता। थ्रेट, हाँ थ्रेट हो सकता है, क्या हो सकता है, थ्रेट बिल्कुल करेक्ट बन सकता है, ठीक है ना। देखो हाउ योर डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज आर पोसिंग ए सीरियस थ्रेट टू दिस इनवैल्यूएबल रिच नेचुरल रिसोर्स। तो राइट आंसर होगा इसमें थ्रेट। थ्रेट का मतलब धमकी देना, एक तरह से चेतावनी, मुसीबत, ठीक है ना। और 25वां देखो, लीडिंग टू द ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस, डिक्रीज, रिडक्शन, डिक्लाइन। तो इसका तो ऐसे ही दिखा दे रहा है, क्या होगा, लॉस। बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, लॉस होगा, जैव विविधता का नाश होगा उससे, ठीक है ना, हाश होगा, विनाश होगा, तो क्या हो जाएगा, लॉस। और ऑप्शन नंबर 24 में क्या आ जाएगा, थ्रेट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्या आ जाएगा, बी। देखो पहले में क्या भरा हमने, इनहेबिटेड, दूसरे में क्या भरा, रोल, तीसरे में क्या भरा, बाई, और चौथे वाले में क्या भरा हमने, चेंज ए सीरियस। अब सीरियस के बाद में क्या भरा था हमने कि वहाँ पे सीरियस की हमारे लिए थ्रेट, धमकी है ना। और 25वें में क्या हो जाएगा, लॉस। तो लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिजिनस कल्चर्स, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आरसी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। 25 के 25 क्वेश्चन हमने देखे। हमारे चैनल का नाम है करियर पथ स्टडी पॉइंट। आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो डेली एक मॉक टेस्ट के लिए, इंग्लिश या सभी सब्जेक्टों के, रीजनिंग है ना, करंट अफेयर्स, जीके जीएस सभी के लिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।